हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये हमारी आज की विज्ञान की 7th क्लास की वर्कशीट है, जिसकी कार्यपत्रक का जो नंबर है वो है 15 और जो हमारी डेट है वो है 20 नवंबर 2020। इसमें आज हमें जो पढ़ना है, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, उसको हमें आज पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं, समझते हैं अपनी वर्कशीट को। सूचक कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो सूचक क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि जो हमने पदार्थ लिया है वो क्या है, अम्लीय है उसकी प्रकृति या क्षारकीय है, उसको क्या बोलते हैं? हम सूचक बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेकिन ये सूचक, ये परीक्षण कैसे करते हैं? मतलब हमें कैसे पता चलता है कि ये अम्लीय है कि क्षारकीय है? तो क्या है कि एक अम्लीय क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन में द्वारा के, जब हम कैसे पता लगता है हम कि जो भी हम कोई सूचक ले रहे हैं तो हम उसको अगर हम अम्ल में डाल रहे हैं या हम क्षारकीय में डाल रहे हैं तो उनका जो है रंग जो है उनका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस तरीके से हम पता कर पाते हैं कि जो भी हमने लिया है सॉल्यूशन या हमने जो भी पदार्थ लिया है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है। अब हमारे हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो प्रकृति ने हमें अपने आप दिए, हमने उनको नहीं बनाया। ठीक है। ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब क्या है? प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरली रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी है, ये रहा आपका लिटमस पेपर। ये रहा लिटमस पेपर। लिटमस क्या, ये लाइकेन से जो लिटमस होता है, यहाँ पे आपका लाइकेन आना चाहिए था, लाइकेन। और लाइकेन से जो है हम लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। और लाइकेन आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है? ये सिम्बायोसिस होता है किसका? एल्गी का। ठीक है। शैवाल का, जिसको आप शैवाल बोलते हैं हिंदी में, शैवाल का और फंजाई का, कवक का। ठीक है। ये दोनों लाइकेन जो इन दोनों जीव से, कौन से? एल्गी, शैवाल और कवक से मिलकर बनते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक माने सूचक। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे हम लाइकेन से निकाला जाता है। किससे? इसको हम, जो लिटमस होता है इसको हम लाइकेन से निकालते हैं। आसुत जल, जिसका जो पीएच आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जो पीएच होता है, तो पीएच, जो आसुत जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। उसमें जब हम इसमें आसुत जल में कोई भी जो इंडिकेटर है वो अपना रंग चेंज नहीं करता। तो आसुत या जो वो दिखाता है उस तरीके से दिखाता है। आसुत जल में इसका रंग, जो किसका रंग? लिटमस का बैंगनी होता है, जिसको पर्पल बोलते हैं। यह विलयन के रूप में, अथवा ये विलयन मतलब सॉल्यूशन के रूप में, या हम कागज़ की पट्टियों में जो लिटमस को है यूज़ करते हैं। इसकी पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, 2 पत्रक होते हैं, लाल और नीला। आपने अपनी लैब में भी देखा होगा। अगर आपने अपनी लैब में नहीं देखा तो अब जब कभी आप स्कूल, मतलब भगवान की दया से इंशाल्लाह जल्दी जाएं आप, ठीक है, तब वहाँ पे आप लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर देखना। ठीक है। जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है। ठीक है। जब नीला लिटमस को, जब कोई आपका सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है आपका, अम्लीय, उसमें आपने नीला लिटमस डाला तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। और अगर जब आप लाल लिटमस को क्षारकीय में विलयन में डालते हैं तो उसका रंग हो जाएगा नीला। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा प्राकृतिक सूचक कौन सा? लिटमस। अब हम पढ़ते हैं हल्दी। यह क्षारकीय विलयन में अपने रंग को पीले से लाल में परिवर्तित कर देती है, लेकिन अम्लीय में पीला ही रहता है। अगर हम हल्दी को किसी, मतलब अम्लीय में डालें विलयन में, तो वो रंग चेंज नहीं करती, उसका रंग पीला ही रहता है। लेकिन जब आप क्षारकीय में डालते हैं इसको, हल्दी को, तो वो अपना रंग पीले से लाल कर देती है। जैसे आप जब बर्तन मांजते होंगे, तब आप जब मांजते टाइम क्या होता है, उस पर खाना लगा रहता है, उसमें क्या हम हल्दी भी डालते हैं, तो वो क्या है, जब आप साबुन से जब हम मांजेंगे, साबुन क्या है? बेसिक, मतलब क्षारकीय होता है प्रकृति में। तो जब आप नोटिस करना कि जो वो रंग है पीले से वो लाल में चेंज हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है नोटिस तो बेटा आज ही करके देखना है इसको। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुड़हल। गुड़हल क्या होता है? एक फूल होता है, उसकी जो पत्तियां होती है वो क्या है, एक सूचक के रूप में काम में आता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, जब हम उसमें अम्ले में डालते हैं तो गहरा गुलाबी, जिसको बहुत तेज जो मरजंटा होता है, और क्षारकीय में हरा रंग देता है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा अपने प्राकृतिक सूचकों के बारे में। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे, अब हम अम्ल वर्षा, जिसको हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जो आप
जो आपकी क्या है प्राकृतिक जो आपकी वर्षा होती है वो होती है, लेकिन जब क्या जैसे जैसे वो वायुमंडल में आती है तो क्या है हमारे क्या है एनवायरनमेंट में, वातावरण में बहुत सी जो है गैसेस उपस्थित होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है बहुत ही प्रदूषक होती है, और जब ये इनके साथ मिल जाती है तो ये अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है, और इसको ही हम एसिड रेन बोलते हैं। अम्ल वर्षा से भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचती। जैसे आपने सुना ही होगा हमारी ऐतिहासिक वो है ताजमहल। आपने ताजमहल के बारे में सुना ही होगा कि ताजमहल क्या है पीला पड़ता जा रहा है, किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, तो ये हमने अपना समझ लिया है पूरी वर्कशीट। अब हम इसका क्वेश्चन अभ्यास करते हैं कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था क्या है कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इनका उदाहरण भी हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा इसको लिख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कि गुड्डल के पुष्प का सूचक क्षार के विलयों को कैसा कर देता है? हरा। कैसा कर देता है? हरा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब क्षार के विलयन में हल्दी का रंग देखो यहाँ पे लिखा है पीले से कैसा हो जाता है? पीले से लाल, पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों आप यहाँ से देख के लिख लेना, मैं इसको रब कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आप अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पेपर पर क्या परिवर्तन देखेंगे? तो हम अम्लीय में देखेंगे कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं। क्या लिखेंगे? कोई परिवर्तन नहीं। किसमें? अम्लीय में नहीं। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं दोबारा दूसरा बताती हूँ। क्या? कोई परिवर्तन नहीं। फिर क्षारकीय में देखेंगे आपके, देखो ये रहा, यहाँ से आप पूरा भी लिख सकते हैं या सिर्फ आप देखेंगे कि ये जो विलयन है, विलयन नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं या आप पूरा यहाँ से भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप लिख सकते हैं कि क्षारकीय विलयन में जब आप लिटमस पत्र डालते हैं तो क्या है वो नीले में बदल जाता है। किसमें? नीले में। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें होती है। कौन सी होती है? ये आप यहाँ से बेटा लिख लेना। कौन सी? ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? ये 3 जो गैस होती हैं उत्तरदायी होती हैं किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बच्चा आज की वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो बच्चों ज़रूर बताइएगा, और जो बच्चों आपको जो ये टॉपिक आया है अपनी एनसीईआरटी बुक में से भी इसको रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, मास्क का उपयोग करिए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।